चलिए भाई, एक्स्ट्रा पेन देखना। हाँ, एक्स्ट्रा पेन तो बहुत सारे हैं। कैसा चलने वाला ही चाहिए ना। चलिए भाई, हाँ कुछ आंसर हो सकता है लिखने में हो, वो हम चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा, एक आधे के मिलेंगे। क्वेश्चन 22 निकाल लीजिए सभी। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y square is equals to 4ax at a point। ये पैराबोला की शेप है जो यूं होगा, इस टाइप का पैराबोला। वैसे तो ये ऊपर की साइड जाता है, इस टाइप का कोई पैराबोला है। उसके किसी पॉइंट पे, मान लेते हैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट है। ये पॉइंट क्या है? a² 2at। इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, टेंजेंट की भी और नॉर्मल की भी। देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन, स्लोप निकालेंगे टेंजेंट का। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। इस पॉइंट को P नाम दे दीजिए। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड में पावर आगे, एक पावर कम, y का dy बाई डी एक्स। 4a एज इट इज कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ और x का 1। dy बाई डी एक्स 4a बाई 2y, 2 से कैंसिल 2a बाई y। नाउ dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पर? at² 2at, यानी कि क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। P पर टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? स्लोप आ गया टेंजेंट का, लेकिन P पॉइंट पुट कर दीजिए y। 2a तो एज इट इज रहेगा, y क्या है? 2at, y का कोऑर्डिनेट। 2a से 2a कैंसिल, 1 बाई t। मेरा टेंजेंट का स्लोप आ चुका है, ठीक है। यहां देखिए, फर्स्ट m स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 बाई t और पॉइंट P at² 2at, at² 2at। तो फॉर्मूला क्या होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 जो कि 2at है, m 1 बाई t और x माइनस x1, दिस इज x1, दिस इज y1। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्लियर है? x माइनस x1 at² मल्टीप्लाई t इंटू y माइनस 2at² x माइनस at²। एक साइड लेंगे x माइनस
टी वाई प्लस 2at स्क्वेयर माइनस at स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0, x माइनस टी वाई प्लस at स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी टेंजेंट की क्वेश्चन आनी चाहिए। असाइनमेंट में भी है, मिलेगा। क्लियर है यहां तक? आप ले लो, ब्रेक पे ही हो आप। सेकंड पार्ट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 बाय टेंजेंट का स्लोप क्या? 1 बाय टी, 1 बाय टी। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 कर लेते हैं माइनस का t, और पॉइंट आपको पता ही है at स्क्वेयर 2at। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस y1 स्लोप माइनस t, x माइनस x1, y माइनस 2at माइनस tx माइनस माइनस प्लस at क्यूब। इधर ले आइए, xt प्लस y माइनस 2at माइनस at क्यूब इज इक्वल्स टू 0, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। क्वेश्चन में क्या था कि मेरे पास एक पैराबोला था, राइट हैंडेड पैराबोला। उस पैराबोला पे इस पॉइंट के ऊपर at स्क्वेयर 2at पे मुझे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी थी। पॉइंट तो मेरे पास था ही, क्या और करना है मुझे? स्लोप निकालना है। इक्वेशन से डेरिवेटिव किया, स्लोप आया, पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक किया, P पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप आ गया, पॉइंट था, इक्वेशन आ गई। फिर नॉर्मल का स्लोप आ गया, टेंजेंट के स्लोप से -1 बाय करके नॉर्मल का स्लोप आया, पॉइंट वही सेम है और इक्वेशन आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे रब कर दे। समझ आ गया ना सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? पीछे फैन ऑन कर लो ना, पीछे वाला। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है अब? 23 देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट में भी पक्का मिलेगा क्योंकि सीबीएसई में आया हुआ है ये। इसका मीनिंग भी समझ आ गया बच्चों को तो क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हो जाता है। दो कर्व है, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर, एक्स वाई is equals to k, to prove कि if curve cut at right angle then क्या होगा? 8k square is equals to 1। देखिए भाई, हो गया यार, अब कर दूं वो।
मास्टर कहाँ गया आज? देखो भाई, मीनिंग क्या है इस क्वेश्चन का, कौन बताएगा? दो कर्व है, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर। सही बोल रहे हैं। एक तो ये x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर, ये कर्व मान ली मैंने। दूसरी कर्व है, यूं मान लेता हूं, एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। ये दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही हैं, यानी ये जो पॉइंट्स है इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। यानी कहने का मतलब है इन पॉइंट्स पे जो टेंजेंट होगी ना, ये T1 ऊपर वाली कर्व की टेंजेंट है, ये T2 नीचे वाली कर्व की टेंजेंट है। P बी द पॉइंट पता नहीं क्या है, और ये एंगल इनके बीच में 90 डिग्री है। ये कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही है। मीनिंग ये है क्वेश्चन का, पहले मीनिंग समझिए। दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही हैं। कब? जब 8k स्क्वेयर, इफ लिखा हुआ क्वेश्चन में, इफ 8k स्क्वेयर 1k इक्वल है। मैंने मान लिया 90 पे कट कर रही है, ये कंडीशन लेके आनी है। भाई 90 पे कट कर रही है तो ये कंडीशन होनी चाहिए, 8k स्क्वेयर 1k इक्वल होना चाहिए, ये लेके आना है। पहले तो प्लानिंग करते हैं क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन में करना कैसे है, ये चीज करेंगे कैसे। तो प्लानिंग के लिए सबसे पहली बात, मुझे इस टेंजेंट का स्लोप मिल सकता है और मुझे इस टेंजेंट का स्लोप मिल सकता है। दोनों कर्व में से dy बाई dx निकालो, टेंजेंट के स्लोप होते हैं, लेकिन वो तो जनरल स्लोप होते हैं। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट निकालने के लिए मुझे उस पॉइंट का पता होना जरूरी है। तो पहले P पॉइंट भी निकालना पड़ेगा मुझे। P पॉइंट पर अगर दोनों टेंजेंट का क्या आ जाता है, स्लोप, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 मिलेगा एट अ पॉइंट P, और वहां से मेरी रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी। पता लग गया ना क्या क्या करना है। सबसे पहला काम, पहले P पॉइंट निकालेंगे, ठीक। फिर P पॉइंट पे इस टेंजेंट का स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, और दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल रख देंगे, -1 पे, क्योंकि 90 डिग्री पे, और ये कंडीशन मेरी आ जाएगी। कोई कंफ्यूजन? P पॉइंट कैसे निकालें? क्या पुट कर देंगे? हाँ, दोनों के, दोनों कर्व के। शाबाश। आप A भी लेने की बजाय डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी सोल्व कर दो। बचपन में किसी 10th क्लास में क्या करते थे, दो लीनियर इक्वेशन है, कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, यूनिक सॉल्यूशन। कट कर रही है, इससे x की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दिया, उससे निकाल के पहले वाली में पुट कर दो, यही काम करते थे। आज भी यही करेंगे, देखना जरा। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। फर्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। सेकंड है एक्स वाई इज इक्वल्स टू के, इसे 2 मान लीजिए। बाय 1 पुट x इन 2, 1 से x की वैल्यू किस में रख दो, 2 में, तो वाई स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल्स टू के, वाई क्यूब इज इक्वल्स टू के,
y इज इक्वल्स टू k रेज टू द पावर 1 बाय, यस और नो, क्लियर है? पुट वैल्यू ऑफ y इन 1, पुट वैल्यू ऑफ y इन 1, 1 क्या है? x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर, और y की वैल्यू आई है k रेज टू द पावर 1 बाई 3 एंड होल पावर 2, सो x इज इक्वल्स टू k रेज टू द पावर 2 बाई 3। क्या x और y की वैल्यू आ गई? क्या p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए? क्या क्या है p पॉइंट के कोऑर्डिनेट? k रेज टू द पावर 2 बाई 3 कोमा k रेज टू द पावर 1 बाई 3। हो गया इतना काम। T1 का स्लोप निकालेंगे। नाउ पहली कर्व उठा लीजिए, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहां तो 1 हो गया, 2y dy बाई dx, तो dy बाई dx कोई बता सकता है यहां से क्या आने वाला है? 1 बाय 2y, dy बाई dx एट p पॉइंट पे 1 बाय 2, y की वैल्यू कितना है बेटा वहां पे? p पॉइंट में y की कितनी है? k रेज टू द पावर 1 बाय 3। तो ये मेरा किसका स्लोप आ गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट T1, 1 बाय 2 k रेज टू द पावर 1 बाय 3। ये यहीं पे छोड़ दीजिए एक बार। T1 का स्लोप आ गया ना, अब किसका निकालिएगा? T2 का। नाउ कर्व उठा लीजिए, कौन सी? एक्स वाई इज इक्वल्स टू के, कौन सा? u इंटू वी लगेगा ना यहां पे। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x एज इट इज y का dy बाय dx प्लस y एज इट इज x का 1 k कांस्टेंट 0, dy बाय dx आपका आने वाला है माइनस का y बाय x, और एट पॉइंट p पे बेटा क्या आएगा? ये सोचिए, माइनस y की वैल्यू क्या है? k रेज टू द पावर 1 बाय 3, x की वैल्यू क्या है? k रेज टू द पावर 2 बाय 3। देखिए जरा इसे ऊपर लेके जाएं, बेस सेम है, बचपन में पढ़ा था, पावर क्या हो जाती है? तो नीचे ले आता हूं मैं, नीचे बड़ी है ना पावर, 2 बाय 3 में से 1 बाय 3, 1 बाय 3, 2 बाय 3 में से 1 बाय 3 माइनस करोगे कितना आएगा? अरे बोलो, 1 बाय 3 आएगा नहीं आएगा? ये किसका स्लोप आ गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट T2 माइनस 1 बाय k रेज टू द पावर 1 बाय 3। एनी डाउट? बोलिए बच्चों, कोई डाउट नहीं। अब फाइनल स्टेप, जो कॉन्सेप्ट कह रहे हैं कि T1 एंड T2 क्या है? दोनों परपेंडिकुलर है। नाउ T1 परपेंडिकुलर T2, तो स्लोप ऑफ T1 इंटू स्लोप ऑफ T2 इज इक्वल्स टू -1। T1 का स्लोप कितना है? 1 बाय 2 k रेज टू द पावर 1 बाय 3 इंटू 1 बाय -1 बाय k रेज टू द पावर 1 बाय 3, यही है, इज इक्वल्स टू -1 है। एक काम करो, माइनस से तो माइनस कैंसिल, ठीक है ना, और ये ऊपर चला जाएगा, 2 k रेज टू द पावर 2 बाय 3 हो गया भाई, k की पावर 1 बाय 3, k की पावर 1 बाय 3, बेस सेम तो पावर ऐड, 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3, वो उधर जाके
ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल सी मैथमेटिक्स, कुछ इसमें लॉजिक नहीं है ज़्यादा बड़ा, 9th क्लास के कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे। टेकिंग क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब ले लीजिए। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 k रेज़ टू द पावर 2/3 का होल क्यूब। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना होगा बेटा? अरे पता है आप लोगों को तो 8, और k में क्या होगा? क्या? स्क्वायर, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल, k स्क्वायर। क्या यही कंडीशन चाहिए थी क्या? देखना एक बार। हेंस प्रूव्ड, यही तो चाहिए था कि अगर टेंजेंट एक दूसरे को 90 डिग्री, कर्व बोल दो, टेंजेंट तो उसके निकल जाएंगे ना, कर्व 90 डिग्री पे कट करिए, इट मींस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल है वो 90 डिग्री है। तो क्या पढ़ रखा है, बोलो क्या है? हाँ, इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो हम क्या किया हमने? परपेंडिकुलर मान लिया ना, कि परपेंडिकुलर होगा तो 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होगा, ये कंडीशन हमारी। बात तो वही है ना कि अगर परपेंडिकुलर हुआ तो ये कंडीशन पे परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब क्या उसका कि 90 डिग्री पे ये कंडीशन होगी, 90 डिग्री पे ये कंडीशन होगी, यही प्रूव करना है हमें। हमने 90 मान लिया और कंडीशन को प्रूव कर दिया। समझ रहे हो बात? यहां से थोड़ी ना चलोगे, ये ले रखा है इससे परपेंडिकुलर, यहाँ पे चला जा, मारता जा सट्टे, यहाँ सारी रिवर्स ऑर्डर में कर दे, परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? बोलिए भाई, किसी तरह का कोई डाउट? चले आगे, चलिए क्वेश्चन 24 पे। क्वेश्चन 24 देखिए क्या कह रहा है बच्चों। 24, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। सुना होगा हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एट अ पॉइंट एक्स नोट वाई नोट। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन बहुत इजी है। मैं वैसे ही कोई कर्व बना देता हूं, हाइपरबोलिक शेप नहीं बना रहा हूं। सोचिए ये कोई पी पॉइंट है, एक्स नोट और वाई। हाइपरबोला की तो ये होती है ना शेप, यूं या फिर हॉरिजॉन्टल। मैं एक नॉर्मल चीज को समझना है हमने, तो I did not receive the video of yesterday lectures. Okay. देखिए समझाने के लिए मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि टेंजेंट और नॉर्मल, ये तो नॉर्मल हो गया और ये आपकी टेंजेंट होगी।
नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, पॉइंट तो दे रखा है, स्लोप निकालो, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल लो। कैसे, देखिएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले तो इक्वेशन उठाइए, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अजी पावर आगे एक पावर कम, नीचे ए स्क्वायर, एक्स का 1, पावर आगे एक पावर कम, कांस्टेंट साथ में एज इट इज, वाई का डी वाई बाय डी एक्स, 1 का 0। किसी को ले लो एलसीएम ले लो, बाकी क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, अब ये सीधा वहाँ चला जाएगा। ठीक है, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सोल्व करने के बाद ये आंसर आएगा। लास्ट टाइम 2y बाय बी स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स माइनस 2x बाय ए स्क्वायर, -2 से -2 कैंसिल हो गया, डी वाई बाय डी एक्स क्या आएगा, एक्स बी स्क्वायर बाय, लेकिन किस पॉइंट पर, टेंजेंट का स्लोप x नोट y नोट पे, तो मुझे डी वाई बाय डी एक्स किस पे चाहिए, एट x नोट और y नोट, तो x की जगह x नोट आ जाएगा, y की जगह y नोट आ जाएगा और a स्क्वायर। ठीक है, तो पहली टेंजेंट के लिए तो हम रेडी हैं। फर्स्ट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है भाई, m1, x नोट बी स्क्वायर y नोट ए स्क्वायर, एंड पॉइंट क्या है, x नोट y नोट। फॉर्मूला क्या होता है मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, पॉइंट स्लोप फॉर्म से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यस, y माइनस y1 x माइनस, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, y माइनस y1 की जगह y नोट, x नोट बी स्क्वायर स्लोप, y नोट ए स्क्वायर, x माइनस x1 यानी x नोट। अब ले लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऊपर ले जाइए, इससे मल्टीप्लाई करवाओगे, y नोट ए स्क्वायर y माइनस y नोट का स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू x नोट बी स्क्वायर x माइनस x नोट का स्क्वायर बी स्क्वायर। एक साथ ले आइए, उधर ले जाइए सारा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स नोट एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई नोट वाई माइनस एक्स नोट स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई नोट स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही शक्ल मिलेगी टेंजेंट की इक्वेशन की। इन्होंने थोड़ी बहुत सेटिंग की है तो देख लो कुछ और, अदरवाइज यही होनी चाहिए शक्ल। ठीक है, कर क्या सकते हो, और कुछ कर भी नहीं सकते यार, क्या करेंगे, क्या कर रखा है बताओ, फिर क्या कर रखा है, y क्या शक्ल दे रखी है इक्वेशन की, x एक्स नोट बाय ए स्क्वायर, आंसर मैच करके दिखाऊं आपको। ये आंसर तो ये भी ठीक है, बट एनसीईआरटी की सेटिंग के अकॉर्डिंग करके दिखाता हूं मैं आपको कैसे कर रखी है, फिर भी नहीं आएगा। डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर से करोगे, यहां से जो स्टार्टिंग
हाँ, वो वहां से करेंगे। सुनो, थोड़ी सी सेटिंग देख लो कैसे होगी। ये गिवन इक्वेशन है, क्या इसके अंदर x नोट y नोट सेटिस्फाई करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना। अब ध्यान से देखना, x नोट y नोट इसको सेटिस्फाई करेंगे तो x नोट का स्क्वायर बाय a स्क्वायर, y नोट का स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। किसी को प्रॉब्लम? एलसीएम लेना, b स्क्वायर x नोट का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y नोट का स्क्वायर, एलसीएम इधर जाके a स्क्वायर b स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यस और नो? अब यहां से बाय स्टार इसको स्टार कर दीजिए। स्टार से इसकी वैल्यू यहां पे क्या रख सकते हो? देखिए, यहां से अगर मैं इसी के अंदर बी स्क्वायर एक्स नोट एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई नोट वाई और इसको उधर भेज देता हूं तो एक्स नोट का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई नोट का स्क्वायर ए स्क्वायर, बाय स्टार इसकी वैल्यू क्या आ रही है? बाय स्टार से इसकी वैल्यू कितनी है? तो बी स्क्वायर एक्स नोट एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई नोट वाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय स्टार। ठीक है, नाउ हाँ, डिवाइड कर दो बोथ साइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कितना आ जाएगा यहां से? एक्स नोट बाय एक्स ए स्क्वायर माइनस वाई नोट बाय वाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब ये जरूर इसी टाइप से दे रखी है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल बोर्ड क्लासेस में एनसीईआरटी आपका भगवान है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, बाकी आप समझदार हो। बोर्ड की इंस्ट्रक्शन होती है बिल्कुल एनसीईआरटी पर फोकस करके चलिएगा, तो जो एनसीईआरटी बोले हम वही करेंगे। ठीक, वहां तक भी है, ये तो आपको भी पता है, वो थोड़ा सेटिंग करके लेके आए हुए हैं। क्लियर है? हाँ, तो फिर मैंने तो वहीं छोड़ा था, मेरे को कौन सा याद थोड़ी ना था आंसर। अब तो मानेंगे, अब तो आपको पता लग गया। हाँ, तो ये है ही, मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ तक भी मिलेंगे मार्क्स आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, लेकिन कोशिश करो जो एनसीईआरटी बोल रही है हमारे उसी की अकॉर्डिंग आंसर छोड़ने की कोशिश करेंगे। इंटीग्रेशन में तो बहुत बुरे हाल है, फिर इंटीग्रेशन में तो पता नहीं, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरह के सिचुएशन आती हैं, कई आंसर आते हैं एक क्वेश्चन के, कई बार तो डरा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, लेकिन वहां से सारे आंसर ठीक होंगे। चलो, क्या नॉर्मल का काम, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट दिस बाय, तो ये हो जाएगा वाई नोट ए स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स नोट बी स्क्वायर माइनस, पॉइंट आपका सेम ही है, नॉर्मल के लिए भी पी पॉइंट है, एक्स नोट वाई नोट। चलिए नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 जो कि कितना है? y नोट, स्लोप माइनस y नोट ए स्क्वायर एक्स नोट बी स्क्वायर और x माइनस एक्स नोट, वही सेम क्राइटेरिया कर दीजिए, इसको ऊपर मल्टीप्लाई, एक्स नोट बी स्क्वायर वाई माइनस एक्स नोट वाई नोट बी स्क्वायर माइनस वाई नोट ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स नोट वाई नोट ए स्क्वायर। चलो भाई, एक साथ ले आओ, इसको इधर लाते हैं तो ए स्क्वायर वाई नोट एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स नोट वाई, और इसको उधर रखें
तो एक्स नोट वाई नोट कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंदर है, प्लस हो जाएगा ना ये। हाँ क्या चीज, नहीं यही होगा। अब इसमें आप कर क्या सकते हो, एक तो यही आंसर छोड़ सकते हो, एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा मैं एनसीईआरटी से मैच कर देता हूं। एक्स वाई कहां गए मेरे, एक्स ये रहा, वाई ये रहा, देखो ये रब कर दो। पहले तो ये बताओ इधर वाला, क्यों इसमें से और इसमें से, ये तो उधर ले गया ना, ये तो उधर ले गया ना, कौन सा, हाँ नहीं वो यहीं पे पड़ा रहा, सिर्फ इसको उधर ले गया हूँ, ठीक है ओके। अब काम कर रहे हो बट धीरे बोल के करो तो, ठीक है अच्छी बात है। हो गया यहां तक, ठीक है। सेटिंग में क्या है बताइएगा, इसकी सेटिंग कर देते हैं, या तो y के साथ है x नोट और ये कॉमन आ रहा है, ये देखो यहां रख रहा हूं मैं a स्क्वायर y नोट x, और इसको इधर माइनस ए स्क्वायर वाई नोट एक्स नोट प्लस उधर ही विच एक्स नोट बी स्क्वायर वाई माइनस एक्स नोट वाई नोट बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इस स्टेप से लिखा है मैंने, नीचे वाला स्टेप रहने दीजिए एक बार। इस स्टेप से मैंने ये इकट्ठे कर लिए। इन दोनों में अब क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर वाई नोट, अंदर है एक्स माइनस एक्स नोट प्लस बी स्क्वायर एक्स नोट, अंदर है y माइनस वाई नोट इज इक्वल्स टू 0। क्या किससे डिवाइड कर रखा है, ए स्क्वायर, इसके नीचे क्या है ए स्क्वायर, इसके नीचे मैं बताऊं क्या मिलना चाहिए, बी स्क्वायर एक्स नोट है क्या, बस काम चल गया। आप ठीक है, दोनों साइड किससे डिवाइड किया, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स नोट वाई नोट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स नोट वाई नोट, 0 के नीचे तो कुछ भी कर दो, ठीक है। ऐसा किस लिए किया कि एक्स स्क्वायर वाई नोट, ए स्क्वायर वाई नोट गया, यहां से बी स्क्वायर एक्स नोट बी स्क्वायर एक्स नोट गया, तो आंसर एक्स माइनस एक्स नोट। ये सिर्फ मैं, ये मत सोचना कि हमें कैसे पता लगेगा, आंसर मैच कर रहा हूं मैं सिर्फ एनसीईआरटी से, आंसर तो यहां भी आ चुका था, अगले स्टेप में वहां भी छोड़ सकते थे, बस इसको इसी फॉर्म में छोड़ा है, लगभग इस टाइप की कुछ फॉर्म रेसिपी इसमें बना के, y माइनस वाई नोट ए स्क्वायर वाई नोट। हाँ वही बात है, प्रूफ करना आ जाएगा उस टाइम आपको जरूरत पड़ी, फिर उस टाइम तो हमें पता ही है कहां जाना है। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक, चले नेक्स्ट पे। हाँ नहीं करता रब चांद, फटाफट कर ले नोट। कितने रह गए,
25, 26, 27 3 क्वेश्चन रह गए, फटाफट कीजिए फिर डाउट्स लेते हैं आपके। क्या? हाँ, आधे डाउट्स तो हो गए होंगे सॉल्व इसमें। एक्सरसाइज में जो आ चुका वो तो दोबारा लेंगे नहीं हम। जिसको समझना दोबारा वीडियो समझ लेना, सुन लेना, फिर भी ना आए फिर पूछ लेना। चले, कर दो हार्दिक। चलो भाई 25, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। क्वेश्चन 25, ये आपकी कोई कर्व है, इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 3x माइनस 1 माइनस 2, सॉरी, यहां पर कोई टेंजेंट है आपकी, इस पॉइंट पे मान लीजिए, जो इसको टच करके जा रही है, विच इज पैरेलल टू द लाइन, जो एक गिवन लाइन के पैरेलल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पॉइंट भी नहीं पता मुझे, पॉइंट भी निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले देखिए, पॉइंट ही मान लेता हूं मैं, P बी द पॉइंट AB, लाइन L, इसका स्लोप मैंने m1 मान लिया टेंजेंट का। सबसे पहले लाइन से बात करते हैं, लाइन का स्लोप निकाल लो। इक्वेशन ऑफ लाइन L 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको? y इज इक्वल्स टू, तो 2y 4x प्लस 5, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5/2। कंपेयर विद, किससे कंपेयर करोगे? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। m क्या आ जाएगा? ठीक है, तो m2 L इज पैरेलल टू टेंजेंट एट P। P पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसके पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन L। तो m1 जो है वो भी कितना आ जाएगा? 2 के इक्वल। भाई टेंजेंट का स्लोप आ गया, बस मुझे पॉइंट और चाहिए, इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट की। पॉइंट कैसे आएगा? स्लोप इक्वल रखो पहले तो। अब इक्वेशन उठा लो कर्व की, y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 3x माइनस 2, डिफरेंशिएट dy बाय dx, पावर आगे एक पावर कम तो नीचे चला जाएगा रूट में, 3 इंटू एक्स का 1 और 2 का 0। नाउ dy बाय dx किस पॉइंट पर? ए बी पर, 3 2 3a माइनस 2। क्लियर है? क्यों? डेरिवेटिव समझ नहीं आया? पावर आगे 3x माइनस 2 की होल पावर कितनी है?
क्या होता है, पावर आगे एक पावर कम, फिर अंदर वाले का, ठीक है। माइनस हाफ होगा तो नीचे जाके रूट हो जाएगा, फिर अंदर वाले का हो जाएगा। क्लियर है? चलो भाई, ये स्लोप किसके बराबर है? 2 के। टेंजेंट का स्लोप है ये किसके बराबर है? 2 के। 3/2 √3a - 2, ऊपर ले जाइए 4 √ दिस स्क्वेयरिंग बोथ साइड, कितना आएगा भाई? अरे पहले ही कर दे, 3 16 रूट कैंसिल, 3 3 जा 9, क्या आने वाला है यहां से? 3a 9/16 + 2। सच में इतना गंदा आएगा क्या? 32 और 9, ए आया 41/48, ठीक है। बी कैसे निकालेंगे? अरे वो पॉइंट्स किस में पुट कर दो? कर्व में। कर्व पे भी तो लाई कर रहे हैं ये। P satisfy इक्वेशन ऑफ कर्व, तो y यानी कि b = √3a - 2। a पुट कीजिए, थ्री 1 जा 16 जा, फोर्टी 41 में से 32 गए, कितना आएगा भाई? 9/16 प्लस माइनस आएगा या सिर्फ 3/4 आएगा? कितने बच्चे कह रहे हैं प्लस माइनस आएगा और कितने बच्चे कह रहे हैं सिर्फ 3/4 आएगा? प्लस माइनस वाले हाथ ऊपर करो, 1 2, प्लस माइनस आएगा 3 4 5 6 7 8, 8 बच्चों ने तो बोल दिया। सोच लो आप लोगों, बाकी बच्चे बताओ भाई। नहीं आएगा? हाँ उस साइड से वही पूछ रहा हूँ, आप बताइए प्लस माइनस आएगा? आएगा ना कार्तिक? आकाश नहीं आएगा? बड़ी कंफ्यूजन होगी है। तो रिया आपने क्या जवाब दिया? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पहले तो बताओ, आएगा क्यों? काव्या आप बताओ। स्क्वायर रूट किया कहां है? स्क्वायर तो था ही, स्क्वायर रूट के अंदर पहले ही था। ध्यान से सुनो अब मेरी बात, ये याद रखना जब तक मैथ चले आपके साथ। जब भी कोई चीज स्क्वायर के अंदर है, मान लीजिए ये स्क्वायर रूट है, एक्स स्क्वायर है, तो इसका आंसर आता है मोड ऑफ एक्स, हमेशा पॉजिटिव। लेकिन कभी भी आपके पास वाई स्क्वायर = x है, ठीक है। अगर ये स्क्वायर से वहां पे रूट लेके जाओगे तो आपका ±√x आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? रूट कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। नेगेटिव वैल्यू वो y के लिए होती है। क्या? अगर y² आपके पास 36 है तो y आ जाएगा आपके पास ±√36। रूट ने तो अभी भी क्या वैल्यू दी है? पॉजिटिव देगा। रूट तो अभी भी सिर्फ और सिर्फ 6 निकाल के देगा आपको। रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। प्लस माइनस y के लिए लगा है कि y की पॉसिबिलिटीज 2 हो जाती हैं। y +6 पे भी काम कर सकता है क्योंकि +6 का स्क्वायर भी 36 होता है और -6 का स्क्वायर भी 36 होता है। अगर ये सिचुएशन कभी है ना, y² = x
और स्क्वायर से इधर रूट पे लेके जा रहे हो तो y के लिए प्लस माइनस जरूर मानो। लेकिन जब पहले से ही रूट दे रखा है, आपने कोई स्क्वायर थोड़ी ना लेके गए हो, तब स्क्वायर रूट हमेशा क्या निकालेगा? पॉजिटिव वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। ये चीज मैंने एक जगह और बताई थी, याद करो कहां? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर, रूट कैंसिल कर रहे थे, कौन बड़ा होगा कौन नहीं बड़ा होगा, समझ रहे? वहां भी बताया था कि ये चीज स्क्वायर रूट का स्क्वायर ऐसे ओपन होता है, रूट के अंदर 36 है, इसको लिख दो 6 का स्क्वायर, तो वहां से मोड 6 पॉजिटिव निकलेगा। पॉसिबल वैल्यू इसके लिए 2 हो जाएंगे अगर इसका स्क्वायर है तो, यहां पे सिंगल रहेगा। समझ आ रही है बात? ये छोटे छोटे बेसिक्स होते हैं जहां पे बच्चे मार खाते हैं। प्लस माइनस करते हैं वो तो 2 निकाल के छोड़ देंगे, यहां से 2 इक्वेशन आ जाएंगी। घर आके मजे में हम तो ठीक करके आए थे, रिजल्ट वाले दिन पता नहीं मम्मी पापा क्या हो गया। ठीक है, तो इन छोटी छोटी गलतियों को देखा करो। नेक्स्ट, अब देखिए फाइनली मेरे पास क्या क्या आ चुके हैं बेटा? पॉइंट्स 41/48, 3/4। स्लोप कितना है? लगा दीजिए, y माइनस y1 2 x माइनस x1। लो भाई, किसकी? ये इक्वेशन आ जाएगी, आप आंसर निकाल के दिखाओ फटाफट मुझे। 4y माइनस 3 डिवाइड बाई 4, 48 x माइनस 41, ऊपर 2 है, 2 से कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 6 जा 24। क्या आने वाला है? 6 4 जा 24, y माइनस 18, 48x माइनस 41, 48x माइनस 24y 18 12। रुक ना, 23 कैसे आ गया? 18 और ये उधर जाएगा ना, प्लस का हो जाएगा तो माइनस का आएगा पहले तो, और माइनस का आएगा 10 10 20 23। 23 बोला था क्या आपने? पक्का? ओके ठीक है, ठीक है, फिर तो आपने सही बोला था भाई। यही है, क्लियर है? विच इज रिक्वायर्ड आंसर। चलिए एमसीक्यू पे चलते हैं। 2 एमसीक्यू हमारे लास्ट, करें स्टार्ट? रब कर दूं ना ये? The slope of a normal to the curve, यूं करके कर्व है और इस पर एक सेकेंड 3 sin x भी है ना, 2x² प्लस 3 sin x। सोचिए ये एक पॉइंट है जहां पे x इज इक्वल्स टू 0 है, इस पे ये तो टेंजेंट होगी, बट मुझे किसकी? स्लोप ऑफ अ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप निकालना इस पॉइंट पे। आ जाएगा? टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा? dy बाय 2 2 जा 4x 3 cos x। किस पॉइंट पर भाई? 0 पे। कितना आएगा? 4 इंटू 0 3 cos ऑफ 0, 0 प्लस 3 इंटू 1 कितना आ गया? 3। किसका स्लोप है ये? नॉर्मल का कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/3, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। कौन सा ऑप्शन है? डी। 0 डिग्री और 0 डिग्री इक्वल होते हैं ना, हाँ
डिग्री और रेडियन इक्वल होते हैं। देख लो, पाई रेडियन 180 डिग्री, 0 डिग्री है, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए 0 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180, 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 ही आ गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट और देख लो यार इसी के साथ, द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट। एक कर्व है 27 में, मान लीजिए यूं, वैसे है तो ये पैराबोलिक कर्व, ये इक्वेशन है, मुझे ये ए बी पॉइंट बताने हैं। कैसे बताएंगे पॉइंट? लाइन का स्लोप कितना है टेंजेंट का? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो कितना है? कितना है सागर? y इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू 1। अब इसका स्लोप डेरिवेटिव करके निकालें, 2y dy बाई डी एक्स 4 इंटू 1 dy बाई डी एक्स 4 बाई 2y, किस पॉइंट पर? ए बी पर, 2 बाई बी। ये स्लोप टेंजेंट का किसके इक्वल? 1 के इक्वल। 1 इज इक्वल्स टू 2 बाई बी, b2 आ गया, b2 आ गया तो ए बी इसको सेटिस्फाई करेंगे। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x को कौन सेटिस्फाई करेगा? b स्क्वायर 4a। अब b आपका 2 है, 2 2 जा 4, 4a। a कितना आ गया? पॉइंट्स क्या हो गए? 1 कोमा 2, अंडर रूट क्या बोल रहे थे आप? अच्छा 1 2। क्लियर है शिव? कौन सा ऑप्शन है? ए। लो भाई, ये तो होता है यहां पे खत्म। अब चलते हैं, असाइनमेंट निकालो, करें स्टार्ट। निकालिए और अपनी नोटबुक जरूर निकालिए जिसमें आपने होमवर्क किया है। यस, डाउट्स बोलिए पहले। क्वेश्चन नंबर 30, असाइनमेंट का क्वेश्चन 30। नेक्स्ट, वेट वेट वेट, एक एक करके। 30 के बाद 33rd का आंसर चेक करना है। 31st का, किसी का 31st का ठीक आया है? आ गया तो ठीक है यार, 31st ठीक है आंसर। तो फिर क्वेश्चन चेक करने हैं, क्वेश्चन चेक करूंगा। ठीक, 25 35 36 38 और बोलो 39 का आंसर। कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ 41। बेटा एक बार ज्यादा देख के ना एक बार इतने ले लेते हैं, ठीक है? इतने करके फिर आगे चल पड़ेंगे, एक बार इतने करते हैं। क्वेश्चन 30, आइए। एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व दिस द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्लोप को 0 रख दो। अरे निकाल तो हम देंगे, मैं तो बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये कर्व है, वो पॉइंट निकालो जिसपे टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाए? एक्स एक्सिस के पैरेलल। पॉइंट मैंने मान लिया वो ए बी पॉइंट है जिसपे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। स्लोप निकालना 2x 2y
डी वाई बाई डी एक्स -2 -4 डी वाई बाई डी एक्स 1 का 0। यहां तक ठीक है? क्या हो गया था? 2y -4, बच्चों आवाज नहीं भाई, तो dy बाई डी एक्स 2 - 2x 2y -4 1 - x, ये। और किस पॉइंट पर? a b पर निकालेंगे तो 1 - a b -2, और किसके इक्वल मिलेगा ये? 0, क्योंकि आपकी नॉर्मल किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के, सॉरी, तो स्लोप 0 a आपका 1 a1, ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करेगा तो y की वैल्यू निकाल देना, मतलब b की वो 2 आ जाएंगी, तो पॉइंट्स आ जाएंगे आपके 2, क्योंकि स्क्वायर में जहां तक लग रहा है 2 आएंगी। ठीक है, 2 ही दे रखे होंगे, कौन सा है? 30, हाँ 1 0 1 4, तो यहाँ से y की 2 वैल्यू आ जाएंगी 0 और 4। कोई डाउट? 33 एनसीईआरटी है, तो आंसर में क्या? अब हो गया क्लियर? 33 एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बच्चों, उसमें शायद असाइनमेंट में एक आंसर नहीं दे रखा होगा, इस वजह से वो एनसीईआरटी से चेक कर लेना। डाउट कटते हैं तो अच्छी बात है ना। नेक्स्ट, हाँ मैंने पूरा चैप्टर भी तो करवाया, ये देखना, वो नहीं देखना। पिछली बार डाउट्स देखे थे, 25 क्वेश्चन बोले थे मैंने एक दिन करने के लिए, डाउट्स के लिए, उनमें से बच्चों ने 24 डाउट दे रखे हैं। एक रिपीट होगा, 23 हो गए। 25 में से 23 डाउट। उस दिन के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं बनी कि अलग से डाउट लेक्चर बनाऊं, फिर मैं बच्चों के साथ ही बनाएंगे, बोर हो जाते हैं यार अकेले बैठ के 25 क्वेश्चन करते करते। क्लास में होते हैं तो फर्क होता है। 25 किसका है? 25 क्या दिक्कत आई 25 में? प्रूव दैट टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट दिस एंड दिस आर एट राइट एंगल, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या दिखा दो? -1। क्या है ये देखो ना, 25 के अंदर इसने बोला प्रूव दैट टेंजेंट टू द कर्व, इधर देख, यू सोच ले, एक तो टेंजेंट ये है, एक कुछ इस पॉइंट पे मान ले टेंजेंट, और ये 90 डिग्री पे दिखानी है। ये पॉइंट क्या मान ले? 20, और ये पॉइंट कितना हो गया? 30। अब क्या कर, टेंजेंट का क्या निकाल ले? स्लोप, मतलब डेरिवेटिव। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dy बाई डी एक्स 2x माइनस 5। किस पॉइंट पर? 20 पे कितना आएगा? 20 पे 4 आएगा यार, और 30 पे कितना आएगा? ठीक किया है ना मैंने? अरे 4 - 5 - 1, यही बोला था आपने ठीक बोला था। 3 2 6, ये कितना आ गया? 1। अब बताओ दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना है? इट मीन्स दोनों की टेंजेंट एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर? 25 के बाद नेक्स्ट हम थर्टी अरे इसी को सिंप्लीफाई किया हुआ है, एलसीएम उलसीएम ले ले यार। सिंप्लीफाई किया होगा, चेक किया था बस पे, ठीक है आ गया ना, बात खत्म यार, क्यों टेंशन ले रहे हैं। नेक्स्ट 35 किस किस का है? क्या दिक्कत है 35 में भाई? सोल्व नहीं हुआ,
हाँ शक्ल गंदी है इसलिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट T ऑन द कर्व दिस। ये तो इजी सा है। रुको एक सेकेंड, पॉइंट यही लेने हैं, x1 y1 तो यही लेने हैं, पता है ना। देख dx बाई dt कितना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। dy बाई dx कैसे निकलेगा, dy बाई dt dx बाई dt, dy बाई dt b 3 cos स्क्वायर t, cos का माइनस साइन टी डिवाइड बाई dx बाई, आवाज ना आए भाई, यही होगा। 3 से 3, स्क्वायर से साइन, स्क्वायर से कोस, मेरे को भी ऐसा लग रहा है। स्लोप आ गया, पॉइंट यही लेने हैं, y माइनस y1 की जगह लेना b कोस क्यूब t, स्लोप ये लिख दियो और x माइनस a साइन क्यूब t, 100% आंसर आएगा। क्लियर है? हो गया यार। y, अरे आंसर ये छोड़ रखा है, क्या सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसने आंसर ये छोड़ रखा है। देख y बाई बी कोस क्यूब टी, नहीं सर ये LHS आ गई थी मेरी, RHS में भूल गया। RHS में क्या है, ये -1 अपॉन में टेंजेंट वाला रख दिया, ये चीज समझ आई, y माइनस 1 स्लोप आ गया, इसको यहाँ रख दे, और फिर x माइनस ये तो किसकी इक्वेशन आ गई, टेंजेंट की। नॉर्मल के लिए बस स्लोप को क्या कर दे, -1 बाय में दिस, क्या टेंजेंट है नॉर्मल दे रखा है, तो इसमें स्लोप तो ये नॉर्मल की होगी। हाँ तो नॉर्मल की इक्वेशन दे रखी है, ये नॉर्मल नॉर्मल की दे रखी है, ये इसी को सॉल्व करके आया है। टेंजेंट की लिखना भूल गए होंगे, और बता। टेंजेंट की निकाल के मैथ हुई नहीं, बस उधर ही 35 के अंदर इसने सिर्फ नॉर्मल का आंसर दे रखा है। टेंजेंट की इक्वेशन के लिए ये यहीं पुट कर दो तो टेंजेंट की होगी, नॉर्मल के लिए स्लोप को चेंज कर दो, आ जाएगा। तो 35 के बाद 36 पे काफी बच्चों का डाउट था, ऐसा क्या है भाई 36 में, show that the line this touch the curve this at the point where it cross the y axis। पहले तो बताओ 36 हुआ किस किस का, क्या बात है शेर, पक्का मतलब क्या क्वेश्चन का, इसको है ना, मतलब जो ये इक्वेशन नहीं दे रखी है x by a plus y by b equal to 1, हाँ इसको वो करना प्रूव करना है। और इसमें ये दे रखा है कि y एक्सिस को क्रॉस करेंगे तो y को y ले लेंगे, x को 0 ले लेंगे। अच्छा, उस पॉइंट पर क्या निकालना है, ये शो करना है सर, ये x by a plus y by b। तो कैसे शो करेगा, इसको अगर y equal to b minus x by a कर देंगे डेरिवेटिव, कर दिया, फिर dy by dx x equal to 0 y equal to b कर देंगे सर, कर दिया, हाँ बस फिर आ जाएगा। ठीक है कॉन्सेप्ट। पहली इक्वेशन की इसमें x को 0 नहीं पुट कर सकते सीधा। पहले तो मैं क्वेश्चन का मीनिंग समझाऊंगा आपको कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना और क्या नहीं करना, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। इसका है y इज इक्वल्स टू b e रेज टू द पावर माइनस x बाई a। एक पॉइंट है जहां पे एक लाइन जो है वो टेंजेंट है, इक्वेशन क्या है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1, ये इस लाइन की इक्वेशन है। मुझे प्रूव करना है कि
ये इस लाइन की इक्वेशन जो इस पे टेंजेंट है किस पॉइंट पे, जहां पर ये किसको, तो 0, y हो जाएगा, 0, y ले सकता हूं। ठीक है, इस पॉइंट पर मुझे ये प्रूव करना है कि जहां पे ये y एक्सिस को कट करती है, इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो ये होगी, ये प्रूव करना है। पहले मतलब समझो, ये प्रूफ लेके आनी है मुझे। सबसे पहले तो ये पॉइंट निकाल लेता हूं, x को 0 पुट करो, y कितना आने वाला है भाई, पुट x इज इक्वल्स टू 0, y कितना b e की पावर 0, y b आने वाला है। तो ये पॉइंट आ गए मेरे 0, b। इसका स्लोप इधर से, स्लोप कैसे आएगा, dy बाय dx, b कांस्टेंट, e की पावर में जो भी है एक बार एज इट इज, फिर पावर में जो भी है माइनस x बाय a का माइनस 1/a हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। ये स्लोप आ गया। लेकिन किस पॉइंट पे चाहिए मुझे स्लोप, 0, b पे। तो b x की जगह 0 और माइनस 1/a, तो इसका स्लोप आ जाएगा माइनस का b/a। ये टेंजेंट का स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया। अब टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दो, अगर यही आ गई तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या y माइनस y1 b स्लोप माइनस b/a x माइनस x1 0, पॉइंट ये है मेरा, ay माइनस ab माइनस bx इधर आ जाएगा, bx प्लस ay इज इक्वल्स टू ab से डिवाइड कर दो, बोथ साइड ab से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। हेंस प्रूव, यही प्रूव करना था कि इस कर्व पे जो आपकी टेंजेंट है वो ये होगी। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोलिए, वरना चलते हैं नेक्स्ट 38 डाउट पे। अभी बात करता हूँ, पहले 37 की स्टेटमेंट रीड कर दूँ अगर ऐसा है तो। 37 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट वेयर इट कट एक्स एक्सिस। बोल तो रखे, वेयर इट कट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब y0, y0 इस इक्वेशन में पुट करते ही x की वैल्यू आ जाएगी 7, पॉइंट आ गया 7,0। ठीक है, हाँ एनसीईआरटी का बिल्कुल है, एग्जाम्पल है, बल्कि मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है एग्जाम्पल जैसा, एग्जाम्पल है ना, सीबीएसई में आया हुआ ये। रब कर दूं 36 वाला, 38 38 किसका डाउट है? अरे 38 किसने लिखवाया है? आंसर चेक करना है 38 का, एनसीईआरटी का ये। हाँ रुको रुको, ये कल ही हुआ है शायद। 21st क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, देखो 21st क्वेश्चन ना पैरेलल है, उसमें यहाँ परपेंडिकुलर है। सर इसमें दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, मतलब आपने एक की तो इक्वेशन दे रखी है, दूसरे की इक्वेशन नहीं दे रखी, दो इक्वेशन आ रही है, दो इक्वेशन आ रही है परपेंडिकुलर वाले केस में, ऐसा कहीं से। लेकिन जो दोनों पॉइंट आए हैं ना, ये जो जिसके साथ परपेंडिकुलर है वो दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करते। इक्वेशन है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड, अभी मिलेगा। पॉइंट आपके क्या क्या है बताइए? 218 -2 -6, दोनों से इक्वेशन आएगी। एक तो है इक्वेशन 14x
माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इसमें आंसर एक दे रखा है, इसमें एक आंसर मिसिंग है, लिख लो 38 में दो आंसर आएंगे, एक तो यही है 14x माइनस वाई प्लस 22, एक तो यही है, और दूसरा आंसर और लिखो 14x हाँ माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। एक ही आंसर है, दो आंसर है इसके अंदर 38 के अंदर, क्योंकि दो पॉइंट आएंगे, पॉइंट भी मैं लिख देता हूं। पॉइंट है इसके अंदर 218 और दूसरा पॉइंट आएगा -2 -6। अब हो जाएगा, ठीक है। दो पॉइंट है दोनों पे, यही कंफ्यूजन थी। 39 में भी आंसर की। अच्छा 39 में सिर्फ आंसर चेक करना है तो वो चेक कर देता हूं। 39 हाँ 39 का आंसर बच्चों x प्लस वाई माइनस 3, यही x प्लस वाई माइनस 3 आ भी यही रहे। रुक जाओ फिर क्वेश्चन करवाता हूं मैं, पहले स्टेटमेंट देख लेता हूं। क्वेश्चन भी ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2, और यही है x प्लस वाई माइनस। एक बात बताओ, आपका स्लोप कितना आया है? किसका? नॉर्मल का? स्लोप नॉर्मल का 1 आया ना, नॉर्मल का 1 आएगा। यहां आगे बढ़े, मैं सोल्व करवाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ 39 देखो भाई, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच पासिस थ्रू द 1 2। एक सेकेंड, 1 2 ओके। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो पॉइंट दे रखा है ये किसका दे रखा है? कोई बताएगा मुझे? ये पॉइंट नॉर्मल का है या कर्व पे है? नॉर्मल इस पॉइंट से पास हो रहा है, किससे? 1 2 से। कर्व की इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, ठीक है। तो 2x for dy by dx कितना आ जाएगा? dy by dx। पॉइंट पता है? पॉइंट ही तो नहीं पता, पंगा तो ये हो गया ना। कहाँ 1 2 कहाँ? कर्व पे कहाँ सेटिस्फाई कर रहे हैं? कर्व के ऊपर कहाँ है ये पॉइंट? सबसे बड़ी गलती आपने ये की होगी, ये पॉइंट यहां ले लिया होगा। ब्लंडर, बिग ब्लंडर। कैसे? 1 2 है, इतना तो होना चाहिए 1 2 सेटिस्फाई करवा के देखो। कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। x को 1 y को 2 रखोगे, 1 इज इक्वल्स टू 8, तो कर्व को सेटिस्फाई नहीं करने, आपने कर्व के ऊपर ले कैसे लिया वो पॉइंट? इसने सिर्फ ये क्या है, नॉर्मल पासिस थ्रू द पॉइंट, नॉर्मल पास कर रहा है। अब यहां पे किस्सा स्टार्ट होता है नए पॉइंट का। वो पॉइंट कैसे निकालेंगे? a, b। समझ आई बात? ठीक है। अब पहले तो ये स्लोप निकाल लो। टेंजेंट का स्लोप कितना आ जाएगा? टेंजेंट का स्लोप ए बी पे कितना आ गया? और नॉर्मल का? नॉर्मल का स्लोप माइनस का 2/a। 2 पॉइंट फॉर्म से नॉर्मल का स्लोप क्या रहेगा? 2 पॉइंट फॉर्म से b माइनस 2, एक इक्वेशन यहां से आएगी ए बी में। यस और नो?
ए बी किसको सेटिस्फाई करेंगे? कर्व को। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4b। दूसरी इक्वेशन यहां से आएगी, समझ रहे हो? दोनों को सोल्व करोगे किसकी वैल्यू आएंगी? वो ये पॉइंट होंगे। फिर इक्वेशन निकाल देना चाहे 2 पॉइंट फॉर्म से या ए बी आने के बाद इसका स्लोप नॉर्मल का। अभी चेक करूंगा सभी की, चलो फटाफट। स्लोप पॉइंट से निकालो यार। गलती आपने इसमें यही की थी कि वो पॉइंट आपने कर्व के ऊपर ले लिया, जो कि नहीं आना था। फटाफट इक्वेशन आंसर निकाल के दिखा। फिगर बनाया करो रफली राहुल, कोई भी क्वेश्चन हो, हाँ चाहे कितनी गंदी बनाओ, लेकिन फिगर बनाने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, माइंड में पिक्चर घूमती है। हाँ चेक करो, एक सेकंड रुको, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं, बता देता हूँ देख के। पॉइंट्स जो आपके आएंगे 2,1 इज द राइट आंसर। पॉइंट 2 और 1 आएंगे। इक्वेशन आनी चाहिए x + y - 3। शाबाश। क्या? -2 नहीं आएगा, +2 आएगा। देखो एक बार कहाँ मिस्टेक की। इसको सोल्व करके b की आ गई ना, अब उसमें ये b यहाँ पुट कर दे इसमें, ठीक है। क्या ये इक्वेशन ही निकाल दी तूने? अरे पॉइंट गलत है शेरा। हाँ तो x - y - y1 x - x1 है। एक सेकेंड, y - y1 x - x1। अरे स्लोप कितना है तुम्हारा टेंजेंट का? नॉर्मल का स्लोप -1 है। टेंजेंट का रख दिया। ये टेंजेंट का रख दिया। जल्दी आ गया बेटा, फटाफट। हाँ सही, सब कुछ ठीक हुआ है। फटाफट निकालो। x, हाँ x + y = 3 बोल दो, या x + y - 3 = 0 बोल दो। हो गया? 1 2 है, 2 1 है पॉइंट। हाँ हाँ हाँ, 2 पॉइंट फॉर्म से याद है? 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है? बस शाबाश, एक टॉफी पक्की ला के रखनी पड़ेगी यार। मेलोडी ठीक है पक्का। हार्दिक कौन सी? किसमें? नहीं वो तो बच्चे खाते हैं, छोटी सी पॉपिन। बचपन में टॉफी भी नहीं, उसकी वो आती थी यार छोटी छोटी, क्या बोलते हैं इतनी, 5 का पैक होता था ना, उसके अंदर जो गो अलग अलग कलर की होती थी। वो 2 रुपए का आता था, मैं लेके आता था रिसेस में, बैग में रखता था और सारा दिन मतलब हर क्लास में पीरियड में एक एक, और पूरी छीलते भी नहीं थे, ऊपर से थोड़ी थोड़ी एक निकाली। पोलो तो थोड़े स्टैंडर्ड वाले खाते थे ना उस टाइम, हम गरीब बच्चे थे उस टाइम तो हम वो खाते थे।
करें भाई? करें? नेक्स्ट 41 किसका है? तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सीखने को मिला है, ध्यान रखना। वन किसका डाउट है? एक बार दोबारा बताना। एक सभी का? ऐसा क्या है इसमें? अरे ओ नहीं, ठीक है, हो सकता है क्योंकि मैं 40 देख गया था। 40 तो एनसीईआरटी का है ना। फाइंड प्रूव दैट ऑल नॉर्मल्स टू द कर्व दिस आर एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा क्वेश्चन है, आओ देखिए भाई। x क्या है आपका? a cos t a t sin t। चलो ये स्टेटमेंट पढ़ते ही छोड़ दिया, किसी ने ट्राई की करने की? ट्राई किया? पहली बात नॉर्मल की कहानी है, तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन निकालो। पहले तो क्या करो, dy बाय dx, वो कैसे आएगा? dy बाय dt dx बाय dt। dy बाय dt कैसे निकाले? a cos t उत्तरी u इंटू v। बिल्कुल गंदा क्वेश्चन है, नो डाउट। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का सेकंड एज इट इज टी का 1 a माइनस का साइन टी प्लस ए टी एज इट इज साइन का कोस टी प्लस साइन टी एज इट इज और इसका 1। ए तो कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कोस टी प्लस टी साइन टी माइनस कोस टी, साइन टी प्लस टी कोस टी प्लस साइन टी। अब अच्छा बनता जा रहा है। तो टी से टी भी, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया? साइन टी डिवाइड बाय 10t। यस और नो? नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा? नॉर्मल का स्लोप -1/10t यानी माइनस का कोटी। नॉर्मल की इक्वेशन अब गंदा है। नॉर्मल की इक्वेशन की y माइनस y1 में क्या रखोगे? a साइन टी माइनस ए टी कोस टी। स्लोप क्या रखोगे? माइनस कोट टी x माइनस x1 क्या है? a कोस टी माइनस ए टी साइन टी। समझे? इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इधर लेके आ रहा हूं, तो x के साथ क्या है? कोट ऑफ t इंटू एक्स। y सिंगल है, ओके। कुछ कट रहा है तो देखो, वरना फायदा नहीं है। कुछ कटेगा तो फिर ठीक है। कोट टी को लिख देता हूं मैं कोस ऑफ टी बाय साइन टी। नहीं कट रहा तो फिर हम इसको ऊपर साइन टी वाई माइनस ए साइन स्क्वायर टी प्लस ए टी साइन टी कोस टी। ओके, यहां पर माइनस
माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस cos tx, ये माइनस इधर आके प्लस a cos स्क्वायर t। हाँ, इसका मतलब आपका ध्यान है। कई बार मैं ऐसे चेक करता रहता हूँ बच्चों को कि वो पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। यार अब कर दो इधर। नेक्स्ट, माइनस माइनस प्लस उधर जाके माइनस ए टी साइन टी कोस टी इज इक्वल्स टू 0। लो भाई, ये तो कैंसिल हुआ ही हुआ, प्लस इनसे कुछ कॉमन आके पहले मैं लिख देता हूं कोस ऑफ टी इंटू एक्स साइन ऑफ टी इंटू एक्स, माइनस ए कॉमन ले लो। इतना भी गंदा क्वेश्चन नहीं था। एक्स कोस टी ठीक है, क्या कर दिया, ओमेगा ओमेगा क्या बोल रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला जो लिखवाया था, नोट्स निकालो एक बार, जो मैंने बेसिक लिखवाए थे। ओरिजिन से 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन का एक्स कोस टी, कार्तिक ने बताया था, याद हो तो, जिस टाइम में लिखवा रहा था, याद है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ax1, तो a कौन है, कोस टी मोड इंटू x1 क्या है 0 प्लस इंटू 0 माइनस ऑफ a अंडर द रूट, किसका आता है अंडर रूट में, कोस के टी प्लस डिस्टेंस कितना आ गया, मोड ऑफ माइनस ए नीचे 1 ए। मुश्किल था क्या, नहीं था, शक्ल सिर्फ थोड़ी सी गंदी थी। हाँ, और शक्ल के गंदे अक्सर दिल के अच्छे होते हैं। सारे साइड की तरफ क्यों देख रहे हो यार, आगे देखो। डाल के, हाँ जी बिल्कुल लेंगे। बस करना है, इतना एहसान मत करो यार तुम मुझ पे। ड्यूटी किए थे ना, सच बताइयो ना, तना असाइनमेंट टच भी नहीं की, सच सच बताइयो। देख +2 की बात है, टच नहीं की ना, दिखा असाइनमेंट है तेरे पास। असाइनमेंट मैंने उस दिन दी थी, तुम एब्सेंट थे। डबलिंग मार रहे हो आप असाइनमेंट की भी। बोलो और कर लेने हैं तो बोलो। कल फिर सारा दिन डाउट में हो सकता है, क्योंकि हमारे 40 तक हो चुके हैं और कहाँ तक है 60, यानी 22 क्वेश्चन में से 22 के 22 डाउट। ठीक है, तो कल ले आओ डाउट्स, और जो ऑनलाइन कर रहे हैं भाई वो व्हाट्सएप पे सेंड कर दोगे अपने डाउट, तो कल तक आपके भी कवर हो जाएंगे। फिर लेट करोगे तो दिक्कत होंगी, ठीक है, इनके डाउट कवर होने के बाद। ओके, ओके भाई, थैंक यू।